दोस्तों हमारे देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कौन सी है? इंडिगो, और वो 20 साल पुरानी हो चुकी है। अभी रिसेंट में उन्होंने हैप्पी बर्थडे अपना मना लिया है, बट मोर इम्पोर्टेंटली उनका जब बर्थडे हुआ 20 साल का, उससे बस 2 साल पहले तक उन्होंने एक चीज से अपनी पूरी दूरी बना के रखी, एंड अब वो एयरलाइन अपनी पूरी की पूरी पहचान दांव पे लगा रही है उसी चीज को लेकर के। 2005 में जब एयरलाइन शुरू हुई थी, तब इन्होंने अपनी पहली उड़ान भरने से पहले ही 100 से ज्यादा एयरबस जेट्स का ऑर्डर दिया था। एक भी पैसेंजर उड़ा नहीं था उस समय, और सीधा 100 प्लेन्स का ऑर्डर। इंडस्ट्री वालों ने इसे पागलपन कहा था, क्योंकि उस वक्त इंडियन एविएशन का पूरा सेक्टर अपने आप में कब्रिस्तान बना हुआ था। मल्टीपल बड़ी बड़ी एयरलाइंस डूब चुकी थी, एंड आने वाले कुछ सालों में फिर आपका किंगफिशर भी डूब गई थी। और रही बात एयर इंडिया की, वो हर महीने बस पैसे जलाते जा रही थी, लॉसेस पे लॉसेस कर रही थी। एंड यहाँ पे आई थी इंडिगो, जो कि अपना सबसे बड़ा दाव खेलने के लिए शुरू हो गई थी। इतना बड़ा ऑर्डर एक बार में, और जब वो ये करने जा रहे थे, उनका एक ही प्लान था कि हम एक ही तरह का प्लेन रखेंगे, एक ही तरह का केबिन रखेंगे, एक ही तरह की सबकी ट्रेनिंग होगी, एक ही ऑब्सेशन होगा हमारा कि हमें खर्चा कम से कम रखना है और स्टैंडर्डाइज रखना है। यही जिद, यही डिसिप्लिन उसे इंडिया का नंबर 1 एयरलाइन आज की बना चुकी है। इनफैक्ट काफी पहले ही बना चुकी थी। तो असली सवाल यहीं पे आता है कि जिस कॉम्प्लेक्सिटी से वो इतने 18 साल तक दूर भागते रही, अब आखिर वो उसे ही इतना गले क्यों लगा रही है? एक बात कहूं मैं आपको, इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मुझे, क्योंकि यार अपने अपने लॉजिक तो हम सब बना लेते हैं, लेकिन जब आप चीज़ों को पढ़ने लगते हैं परत बाय परत, जब आप नीचे जाते हैं तो आपको चीज़ें और ही कुछ मिलने लग जाती हैं। डिटेल में समझाता हूँ। FY25 के अंदर इंडिगो का नेट प्रॉफिट पता है कितना था? 7,258 करोड़ रुपीस। ये नंबर कोई लो कॉस्ट एयरलाइन गलती से भी नहीं कमाती है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द एयरलाइंस लॉसेस ही कर रही है। और आज के दिन जब आप इनको देखते हैं, इनके पास लगभग 450 प्लेन्स हैं, जिनमें खाली 2 ही वेरिएशंस आते हैं। एक है आपका ATR के टर्बोप्रॉप, जो कि फ्रेंच प्लेन्स होते हैं, छोटे वाले प्लेन्स, और इनके लिए रीजनल रूट्स पे काफी काम आते हैं। दूसरे हैं इनके एयरबस का A320 और उसके अलग अलग वेरिएशंस। सो ये 2 प्लेन्स के साथ इन्होंने इतनी बड़ी एयरलाइन बनाई, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इनके लगभग हजारों प्लेन्स ऑर्डर बुक पे हैं, मेजॉरिटी यही वाले प्लेन्स हैं। एंड ऑफ कोर्स जब सारे प्लेन्स इतने सिमिलर हैं, पूरे ऑपरेशंस आपके इतने स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं, बिजनेस थोड़ा बोरिंग जरूर लगता है आपको, लेकिन एज अ बिजनेस वो बहुत ताकतवर भी हो जाता है। रेजिलियंस उतनी ही हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी उतनी कम हो जाती है। और एविएशन इंडस्ट्री में इंडिगो की केस स्टडी की अगर आप बात करें, तो वो आपको एक ही चीज सिखाता है कि बोरिंग इज इक्वल टू प्रॉफिटेबल। तो बोरिंग होना अच्छी बात है। और ये सारी बातों के बाद जब इंडिगो आता है और कहता है कि यार हम एक वाइड बॉडी प्लेन का ऑर्डर देने जा रहे हैं, तो सवाल सिर्फ पैसे का नहीं रहता है। सवाल ये आता है कि क्या इंडिगो के पास वो आइडेंटिटी, वो कैपेबिलिटीज, वो स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है जो कि एक वाइड बॉडी प्लेन्स को मेंटेन करने और उड़ाने वाली एयरलाइन के पास चाहिए होता है। क्योंकि वाइड बॉडी प्लेन्स को खरीदना आसान काम है, लेकिन उससे प्रॉफिट बनाना रेगुलरली वो एक बहुत ही मुश्किल काम है। और यहीं पे दोस्तों असली कहानी शुरू होती है, असली गेम शुरू होता है। देखो 18-20 साल से हम इंडियंस ने एक ही बात चुपचाप मानी हुई है कि यार लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट का मतलब वो हमारी फ्लाइट नहीं होती है, क्योंकि हमारे 1-2 जैसे प्लेयर्स थे भी, वो आउट हो चुके हैं। एयर इंडिया है, बट मेजरली हम किसके थ्रू जाते हैं? हम जाते हैं उन प्लेन से जो कि कहीं ना कहीं बीच में दुबई में रुकती है, दोहा में रुकती है, अबू धाबी में रुकती है। पॉइंट इज, आपको लंदन जाना हो, न्यूयॉर्क जाना हो, सिडनी जाना हो, कहीं पे भी क्यों ना जाना हो, आप प्लेन्स लेते हो जो कि इंडियन एयरलाइंस के होते ही नहीं है। वो होते हैं आपके कौन से? कतर वालों के, या फिर UAE वाले, एमिरेट्स, एतिहाद एक्सेट्रा। अगर आप ऐसे रूट्स पे कभी गए तो आपने भी घुमा फिरा के इन्हीं प्लेन्स में मोस्टली सफर किया होगा। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि पैसेंजर हमारे होते हैं, हम लोग होते हैं, लेकिन प्लेन मोस्टली किसी और के होते हैं, दूसरे देशों के होते हैं। तो ये पूरा सिस्टम चल किसके फायदे के लिए रहा है, चाहे आपको पता हो या ना हो। चलो इसको एकदम जीरो से समझ लेते हैं। गल्फ कैरियर्स ने अपना पूरा का पूरा एम्पायर सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे खड़ा किया है, इंडियन ट्रैफिक। उनके प्लेन्स के लिए यूजुअली खाली एक स्टॉप होता है बीच में, जिसमें आपको यूरोप या अमेरिका ले जाते हैं, और बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं, बड़ा प्रीमियम उसके लिए चार्ज करते हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, सारा ये मुझसे चल जाता है। बीच में वो आपको इन सब शहरों में भी जब लेके जाते हैं, दुबई, कतर एक्सेट्रा, तो आप वहाँ पे भी आप इकोनॉमी में ऐड करते हैं, वहाँ का टूरिज्म भी हो जाता है। और एमिरेट्स का आधे से ज्यादा नेटवर्क ही इंडियन पैसेंजर्स पे टिका हुआ है। ये छोटी मोटी बात तो है नहीं। इंडिया के पास पैसेंजर्स थे, गल्फ के पास प्लेन थे, और यहाँ पे जब दोनों हाथ मिले तो भैया मैच मेड इन हेवन हो गया, और वैल्यू हमेशा प्लेन के पीछे गई। और उन्होंने जम के इससे पैसा बनाया, और ज्यादा पैसा बनाते गए, और ज्यादा प्लेन्स ऐड करते गए, बड़े बनते गए। चलो इसको और बेहतर समझ लेते हैं टिकट के द्वारा। आप मान लीजिए कि अब लखनऊ से उड़ के लंदन जा रहे हैं दुबई के रास्ते, करीब $1000 की आपकी फेयर होगी, जिसमें से कुछ $100 के आसपास होगा जो कि एक्चुअल में इंडियन एंटिटीज को मिलेगा किसी न किसी काम के लिए, एयरपोर्ट वालों को मिल गया एक्सेट्रा। बाकी का सारा पैसा कहाँ गया? देश के बाहर, वो दूसरे देश के हाथ में गया। कुछ फ्यूल सरचार्ज के नाम पे, कुछ प्रीमियम मार्जिन के नाम पे, कुछ हब की फीस के नाम पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब हमारे इंडिया का एक पैसेंजर हजारों डॉलर का खर्चा कर रहा है एक सफर के ऊपर, और हमें उसका कितना मिला? बहुत कम वैल्यू थी जो कि इंडियन एंटिटीज ने एक्चुअल में कैप्चर करी।
ट्रैफिक हमारा था पर वैल्यू किसी और की थी, पैसा गया किसी और की जेब में। एंड इस पूरी सिचुएशन को जब स्टडी करते हैं तब आपको जाके समझ में आता है कि इंडिगो आखिर वाइड बॉडीज क्यों ऑर्डर कर रहा है। वो वाइड बॉडी प्लेन्स इसलिए नहीं खरीद रहा है क्योंकि वो एमिरेट्स बनना चाहता है, वो ये बड़े वाले प्लेन्स इसलिए खरीद रहा है क्योंकि वो चाहता है कि यार $1000 की टिकट पे अभी खाली $100 जो यहाँ पे आ रहा है, बाकी 900 कहीं और जा रहा है, मैं वो 900 कैप्चर करना चाहता हूँ। मैं वो बड़े वाला मार्केट अपॉर्चुनिटी जो कि अभी गल्फ की एयरलाइंस ले जाती है, मैं उसमें अपना मार्केट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पे एक ही टिकट से आप इतना पैसा शायद कमा सकते हैं जो कि इंडिया डोमेस्टिक ही खेल करके शायद आप 4-5 लोगों को टिकट्स बेचेंगे तब जाके आप कमाएंगे। और यहीं पे आके दोस्तों दो अलग अलग बातें आपस में जुड़ जाती हैं। और इस पूरे मॉडल को कामयाब बनाने के लिए इंडिगो को जो हथियार चाहिए वो कहीं ना कहीं उसके ऑलरेडी अवेलेबल है। बस एक छोटी सी इशू है, वो क्या है कि यार उन्हें कोई ना कोई हब बनाना पड़ेगा। जो काम दुबई इंडिया के बाहर जाके करता है वही काम इंडिगो को इंडिया के अंदर रह के करना है। पर दोस्तों यहीं पे इंडिगो के लिए असली चैलेंज भी आ जाता। अगर वो अपने नॉर्मल नैरो बॉडी प्लेन्स ही उड़ाते तो यार वो डायरेक्ट यहाँ से यूरोप तक तो पहुंच नहीं पाते। उनको आती दिक्कत क्योंकि जगह जगह उनको बीच में रुकना पड़ता है रिफ्यूलिंग के लिए। एंड जब वो कहीं पे भी रुकते वो वाले हब्स बूस्ट होते, इंडिया के हब बूस्ट नहीं होते। तो दूसरा रास्ता क्या था, बड़े वाले प्लेन्स लेके जो कि यहाँ से डायरेक्ट लंदन तक उड़ के जा सके। एंड वही रीजन है कि अब उन्होंने बड़े वाले प्लेन्स के ऑर्डर दिए। उनका ये नहीं कहना है कि यार हमें अपना पूरा बिजनेस चेंज करना है, उनका ये कहना है कि हम अपने मार्केट को एक्सपैंड करना चाहते हैं उस तरफ जहां पे और ज्यादा पैसा है कमाने के लिए। इंडियंस को ही वहां पे जाना है तो बोला किसी और की एयरलाइन में क्यों बैठे, हम अपने प्लेन्स में लेके जाएंगे, इंडियन एयरलाइंस के प्लेन में लेके जाएंगे। एंड यहीं पे आती है एक और बात, क्योंकि ये फ्लाइट्स मोस्टली इंटरनेशनल उड़ेंगी एंड इंटरनेशनल का ट्रैफिक यूजुअली ज़्यादा पैसे भी देता है। एंड क्योंकि फ्लाइट्स लंबी होती है, कुछ लोगों को कंफर्ट भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो वहाँ पे और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो अगर आप उन्हें बेटर एक्सपीरियंस दो तो इंडिगो ने क्या बोला, वेल हम बिजनेस क्लास लेके आते हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने इसको बिजनेस क्लास का नाम नहीं दिया, इन्होंने इसको नाम दिया इंडिगो स्ट्रेच, जिसको इन्होंने नवंबर 2024 में लॉन्च किया। इनका पॉइंट बहुत ही सिंपल था, अभी तक इन्होंने बिजनेस क्लास नहीं इंट्रोड्यूस किया था ज्यादा, क्योंकि जब तक डोमेस्टिक मार्केट में खेल रहे हो ना, बहुत ही सिलेक्ट ऐसे रूट्स हैं जिसके अंदर एक्चुअल में डिमांड हो। आफ्टर ऑल 2 घंटे की फ्लाइट के लिए बिजनेस क्लास सबके लिए उतना सेंस नहीं बनाता, लेकिन जब फ्लाइट आपकी 9, 10, 12 घंटे की होने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस हो जाती है जिनको कहीं ना कहीं बिजनेस क्लास बेटर लगने लग जाता है, वो उसके लिए शायद पैसे देने के लिए रेडी होने लग जाते हैं। ये है पूरा का पूरा गेम। और इसलिए दोस्तों मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये जो कुछ भी हो रहा है ये इंडिगो की पूरे डीएनए के खिलाफ है, और फिर भी ये उनका सबसे समझदार मूव है। कुछ लोग यहाँ मुझसे जरूर डिसएग्री कर सकते हैं, कमेंट्स में बताओ कि क्या मैं गलत हूँ, कहाँ मैं आपसे सीख सकता हूँ। आफ्टर ऑल हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, और मैं जानना चाहूंगा कि आप इसे किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बाकी इसके अलावा एक और गहरा मसालेदार किस्सा इसमें बनता है। इंडिगो की डोमेस्टिक एफिशिएंसी पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइंग पे बनती है। प्लेन लैंड हुआ, साफ हुआ, फिर उड़ा फटाफट, कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। जितना ज्यादा समय तक प्लेन को आप हवा में रख सको उतना ज्यादा पैसा बनता है। लेकिन ये जो वाइड बॉडी प्लेन्स लेके आ रहे हैं उसका असली ऑपरेशन होगा आपका लॉन्ग हॉल वाले मार्केट में। लॉन्ग हॉल में वेल गेम बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि वो होता है आपका हब एंड स्पोक वाला प्लेन। कई बार आप बीच में कहीं रोकते भी हो। एयरबस के A350 प्लेन्स प्लस वो इतने बड़े प्लेन्स होते हैं, उन्हें भरना ये अपने आप में एक टास्क होता है। अगर आप किसी रूट पे हर दिन प्लेन उड़ा रहे हो, लेकिन महीने के 4 दिन भी ऐसे गए जब आप उसे ठीक से भर नहीं पाए, जब आपका यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हुआ, तो बॉस इट कैन बी ए सीरियस ब्लीड, आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। सो द पॉइंट इज, अब जब ये नए वाले बड़े वाले प्लेन्स आएंगे, आपको इंडिगो को 2 अलग अलग एयरलाइन की तरह देखना पड़ेगा। एक वो जो कि बेसिकली छोटे वाले प्लेन्स उड़ाती है, और एक वो जो कि बड़े वाले प्लेन्स उड़ाने वाली है, क्योंकि इसका ऑपरेशंस और सारे मेट्रिक्स हर चीज बिल्कुल अलग दिखने वाले हैं। और इसको क्रैक करना ये एकदम बिल्कुल अलग गेम होने वाला है, जो कि इंडिगो ने अभी तक किया नहीं है। बट अगर ये कर पाते हैं तो बॉस ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिगो का जो नया वाला बिजनेस पूरा बन रहा है ना, जिसको हम अलग से देखने की बात कर रहे हैं, वेल उसका आखिर स्ट्रक्चर कैसा दिखने वाला है। आओ थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 18 साल तक कॉम्प्लेक्सिटी से दूर भागने के बाद अब इंडिगो ने बेसिकली जो ऑर्डर प्लेस किया A350 प्लेन्स के लिए, उसमें से 60 फर्म ऑर्डर्स हैं, मतलब वो तो डन है, जिसकी डिलीवरी 2027 से शुरू हो रही है। और 40 प्लेन्स का ऑप्शनल ऑर्डर है, मतलब वो चाहे अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा, टाइमली डिलीवरी रही, तो इंडिगो 40 और प्लेन इनसे लेगा। साथ ही में A321 XLR सिंगल आइल वाले प्लेन्स जिनकी रेंज थोड़ी लंबी हो जाती है, वेल उनका ऑर्डर भी दिया गया था, जिनकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। पहला प्लेन जनवरी 2026 में आया इनके पास, और उसने दिल्ली से सीधा एथेंस तक उड़ना शुरू कर दिया। ये एमिरेट्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। एमिरेट्स अभी भी इंडिया से बहुत सारे लोगों को लेके पहले दुबई जाएगा और फिर वहां से वो एथेंस लेके जाएगा। इंडिगो कुछ अलग बेच रहे हैं यहाँ पे, इंडिया से सीधी नॉन स्टॉप फ्लाइट बिना दुबई रुके अपने डोमेस्टिक फीड के दम पे। जो पैसेंजर्स थोड़ा ज्यादा पैसे देंगे ताकि स्टॉप ओवर का झंझट ना रहे, बीच में कहीं रुकना ना पड़े, वेल इंडिगो बिल्कुल उसके लिए ये वाला मार्केट क्रिएट कर रहा है। एंड इसके थ्रू
वो एमिरेट्स से कम्पीट ना करते हुए भी उनसे कुछ मार्केट जरूर लेगा, जो कि हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। बाकी इंडिगो जब ये सब कर रहा है तो हमारा एयर इंडिया क्या कर रहा है? ऑफ कोर्स उनको भी तो सेम मार्केट के लिए कम्पीट करना है और वो कर भी रहे हैं। लेकिन जब एयर इंडिया अकेले गल्फ की इन सारी एयरलाइन से कम्पीट कर रहा था तो वो पूरा मार्केट एयर इंडिया के लिए था। अब इंडिगो भी जब इसके अंदर घुस रहा है तो एयर इंडिया वाले इंडिया के डोमेस्टिक प्ले के अंदर अलग ही गेम खेल रहे हैं, और उसके ऊपर अगर हमें बात करनी है तो अपने आप में बहुत बड़ा डीप डाइव बनेगा और बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा। अगर आपको उसके बारे में जानना है, आप चाहते हैं हम उसके ऊपर वीडियो बना के लाएं, तो नीचे कमेंट्स में बता दो। महीने भर का टाइम लगेगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि यार मेहनत बहुत लगती है सब लेके आने में, बट बड़ा मस्त अच्छा डिटेल डीप डाइव वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। कमेंट्स में लिखना, मैं खुद पढ़ूंगा। फिलहाल के लिए आज के डीप डाइव दोस्तों यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वैल्यूएबल लगा, इसमें कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो लाइक का बटन जरूर दबाना और सब्सक्राइब भी करके जाना। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली डीप डाइव में। आप देख रहे हैं ग्रोएज और मैं हूं आपका अपना जयंत मुंद्रा।